ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जाग सजनिया जाग। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेवें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से। दूसरी पॉइंट, गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। तीसरी पॉइंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। चौथी पॉइंट, अभी सब हैं भक्तिवान। तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा न सकें। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। पांचवी पॉइंट, तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं। धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद लेते हैं। उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। छठी पॉइंट, बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो।
गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। 7वीं पॉइंट, इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में शीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। 8वीं पॉइंट, वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फौरन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई दे न सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। 9वीं पॉइंट, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है। 10वीं पॉइंट, तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं, जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं, तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं, बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है, जिससे शक्ति मिलती है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। विस्तार है, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य है, और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।